SBR में टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आजम ने 12 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। ग्रेड 22 के अफसर मुकर्रम अंसारी मेंबर एडमिन पूल हेडक्वार्टर मुकर्रर। मिसेस शाबानो, फरीद कुरैशी, तारिक मुस्तफ़ा, अहमद राउफ को भी एडमिन पूल में भेज दिया। मुबशिर बेग, हैदर अली धारीचो, आजम शेख, मोहम्मद सलीम, अब्दुल वहीद का भी बतौर मेंबर एडमिन पोल तबादला। आफाक कुरैशी, खुर्शीद मुरवत की खिदमात भी मेंबर एडमिन पोल के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। आज़मीन हज उम्रा के लिए बड़ी खुशखबरी, कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। आज़मीन को जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। मैट्रिक के लिए इम्तहानी मराकज की लूट सेल, सेंटर्स माफिया फिर सरगर्म। मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर इम्तहानी सेंटर्स बनाने का इंकशाफ। कुशादा हवादार सहूलियात से आरास्ता सरकारी इमारतें नजरअंदाज। तंगो तारीख छोटी इमारत वाले निजी स्कूलों को इम्तहानी सेंटर बना दिया गया। लांडी टाउन में 80 से 120 गज के स्कूल भी शामिल। नकल के हवाले से बदनाम सेंटर्स भी इस साल फिर इम्तहानी मरकज। 3.5 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात मैट्रिक इम्तिहान के लिए उम्मीदवार। सरकारी स्कूल के 73,724 तलबा भी शामिल। निजी स्कूल के 2.25 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक होंगे। शहर कायद में 250 इम्तिहानी मराकज़ कायम। DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का नकल की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम। कॉलेज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 24 CCTV कैमरे नस्ब। प्रिंसिपल प्रोफेसर सलमान सयाल कहते हैं कैमरे नस्ब करने का मकसद इम्तिहानात में नकल की रोकथाम यकीनी बनाना है। क्लास रूम्स में कॉरिडोर में कैमराज लगाई हैं कि हम बच्चों को मॉनिटर कर सकें और अपनी टीम को भी एक्टिव कर सकें। जहाँ भी देखते हैं वहाँ फ़ोन करके बताते हैं भाई ये है वो है। हम लोगों का जो तवज्जो है ज़्यादातर वो क्वांटिटी पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हों वो उनकी एजुकेशन की क्वालिटी की बेहतर हो। कराची में बेशतर सरकारी तालीमी इदारे दबूखानी का शिकार। महसूस इमारतें तलबा और उसातिज़ा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली हुकूमत की नजरों से ओझल। न्यू कराची सेक्टर 5E का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडर का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में फर्नीचर है ना बुनियादी सहूलियात। इलाका मकीन कहते हैं नशे के आदी अफराद जंगले और खिड़कियां भी चोरी करके ले गए। सारी गिरिल तोड़ के वो बना लिया, वो बैठने का वो बना लिया इन्होंने अड्डा। यहाँ पे सबको भगाना पड़ता है रोजाना सुबह शाम। ये सारे बड़े आए हैं यहाँ पे, मीडिया भी आई है, कभी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये ऐसे की ऐसे। निजी स्कूल की गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगी। ब्लोच पुल से कुरंगी कॉसे तक गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल। ट्रैफिक पुलिस भी पार्किंग खत्म कराने में नाकाम। SO महमूदाबाद में ट्रैफिक जैम पर शहरियों को बर्दाश्त का मशवरा दे डाला। शहरी कहते हैं निजी स्कूल की पार्किंग से ट्रैफिक जैम रहता है। रोजाना दफातर जाने में ताखीर होती है। देखो ना, अगर ये गाड़ी इधर खड़ी है, अगर ये गाड़ी सही नहीं खड़ी हुई तो आप इसको आगे लगाओ ताकि ट्रैफिक को आने जाने का रास्ता मिले। अगर किसी को समझाओ तो वो बोलता है भाई मेरी गाड़ी खड़ी है, आप अपनी गाड़ी आगे करो। 10% बच्चों को मुफ्त तालीम न देने पर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो गई। सिंध भर में 1154 स्कूल का मुआयना। महकमा तालीम ने 54 निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन रोक दी। सूबे में 25,735 तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्रार राफिया मला ने कहा फ्रीशिप और स्कॉलरशिप के कानून पर रूह के मुताबिक अमल चाहते हैं। 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। दूसरे मरहले में ऐसे स्कूलों पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का जेलों को लोड शेडिंग फ्री बनाने का अज़्म। सेंट्रल विमेन और लांडी जेल को सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू। सूबे भर की जेलों पर सोलर पैनल लगाने का ऐलान। सूबाई वजीर जेल खाना जात हसन अली जरदारी ने कहा 200 से 600 किलोवाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएं। बैरक्स में पंखे सोलर पैनल पर मुंतकिल किए जाएंगे। बच्चा और खवातीन जेल में मशीनरी और क्लासरूम को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा बराए समाजी बहबूद में 50 डेप्टी डायरेक्टर्स की तैनातियाँ।
اسلم پرویز ڈپٹی ڈائریکٹر DG آفس کراچی تعینات، میر محمد خان ڈپٹی ڈائریکٹر گلشن اقبال کراچی تعینات، ہدایت علی شاہ کی دادو، منظور ملا کی شہید بینتی رباط، سلیم رضا کی نوشہر و فیروز میں تعیناتی۔ کراچی میں پانی کا شدید بحران، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 12L اور میٹروول میں پانی کی قلت، پانی کی عدم فراہمی کے خلاف خواتین کا صبر جواب دے گیا۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دفتر کے باہر دھرنا دے دیا، کہا مہنگائی کے دور میں مہنگا ٹینکر کیسے خریدیں۔ پانی جو آتا ہے 15-16 دن کے بعد آتا ہے، اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آتا تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ 3 دن جو ہیں 1-2-4 پیسے والے وہی خریدتے ہیں، باقی غریب تو کوئی نہیں خریدے گا ٹینک۔ پانی کی اتنا ضرورت ہے، پانی کے ٹینکر اتنے مہنگے آ رہے ہیں، اب گھر کا پورا کریں یا پانی کا ہم پورا۔ میئر کراچی تجاوزات ختم کرانے کے لیے متحرک، روڈ کٹنگ پر دفعہ 140 جلد نافذ کرنے کا فیصلہ، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تجاوزات والے علاقوں کی نشاندہی۔ حسین آباد فوڈ اسٹریٹ، اللہ والا چرنگی نارتھ کراچی اور لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں تجاوزات، حیدری فوڈ اسٹریٹ بلاک H نارتھ ناظم آباد سندھی ہوٹل پر بھی تجاوزات۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا احمد جناح روڈ صدر ریگل موبائل مارکیٹ سے بھی تجاوزات ختم کریں گے، گوہری بازار اور ضلع جنوبی کے دیگر علاقوں سے تجاوزات ختم کی جائیں گی، شارع فیصل پر کسی بھی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی، سائٹ ایریا کی فیکٹری کے باہر سے پارکنگ ختم کر کے درخت لگانے پر زور۔ FB ایریا بلاک 19 کا بس ٹرمینل آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ گیا، 2.5 کروڑ کا منصوبہ 3 کروڑ روپے میں مکمل کیا گیا تھا، گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ نے منصوبہ لاوارث چھوڑ دیا، سیکیورٹی عملہ غائب، نشاور افراد نے دھاوا بول دیا، میٹیریل چوری کر لیا۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ کہتے ہیں بس اسٹینڈ باضابطہ طور پر ہمارے حوالے نہیں کیا گیا، اس لیے کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ ان سے کہا کہ ان ریٹرن فارمل انداز میں اس کو دیں تاکہ اس کو ہم پراپر وے میں پھر اس کو سنبھالیں، اس کی دیکھ بھال بھی کریں، لیکن سرے دست اسٹل اب تک کوئی چیز کی فارمل ہمارے پاس نہیں آئی ہے کہ یہ گلبرگ کے ہینڈ اوور ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیچوری اب بے روزگاروں کو نوکریاں بھی دلوائیں گے، گورنر سندھ نے روزگار اسکیم کا اعلان کر دیا، کامران ٹیچوری کی صاحب حیثیت افراد سے تعاون کی درخواست، کہا بہت سے لوگ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم ہے مگر روزگار اور وسائل نہیں ہیں۔ روزگار اسکیم کے حوالے سے مختلف NGOs سے بھی رابطہ ہوا، کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ 1 کروڑ روپے تک کا آپ پرپوزل اپنا بنائیے، پرپوزل بنا کے آپ گورنر ہاؤس میں آ کے اسے سبمٹ کرائیں گے، ہر ہفتے ان پرپوزل کو ڈسکس کیا جائے گا، جیسے ہی ان کا پرپوزل اوکے ہوگا ود ان اے ویک ان کو کیش پیمنٹ یا ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ ہوکرز کی جانب سے باغ ابن قاسم سے متصل اراضی کی ملکیت حاصل کرنے کی کوشش ناکام، سپریم کورٹ نے الاٹمنٹ منسوخی کا KDA کا فیصلہ 19 سال بعد درست قرار دے دیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ تفویض کردہ دار اختیار سے باہر قرار دے دیا، رفاہی پلاٹس کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، پاک میدان مقامی آبادی اور شہریوں کے لیے مختص ہیں، عدالتی ریمارکس۔ 1984 میں باغ ابن قاسم سے ملحقہ 350 پلاٹ مختلف لوگوں کو الاٹ کیے گئے تھے۔ لے کر بتائیں حکومت کا کیا موقف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے UNDP کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی ملاقات، مراد علی شاہ اور کنی ڈگنا راجہ کے درمیان سیلاب متاثرین کی بحالی پر گفتگو، ملاقات میں UNDP کے سندھ میں جاری منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال، جاری منصوبوں میں پائیدار ترقی، نوجوانوں کی تعلیم اور روزگار شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نے کہا سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی میں سندھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف، ہول سیل مارکیٹ میں 2.5 نمبر آٹا 6 اور فائن نمبر آٹا 4 روپے کلو سستا ہو گیا،
चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का रोटी भी सस्ती करने का मुतालिबा। मेरा ख्याल है कि आटे की कीमतें और कम होंगी। फाइन आटा जिसके रेट अभी 122 हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको 10 रुपये किलो कम होना चाहिए। सरकारी कीमतें नज़रअंदाज। कराची में LPG 260 से 280 तक फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 257 रुपये मुकर्रर। दुकानदारों का कहना है मुख्तलिफ कंपनियां गैस फराहम कर रही हैं, कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। गवर्नर सिंध की बैसाखी के त्यौहार में शिरकत। सिख बरादरी के हमरा केक काट कर तकरीब का मजा दुबाला कर दिया। कामरान टेसूरी का कहना था कि पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानद है, यहाँ तमाम अक़लियतें खुशी से रहती हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के लिए खुले हैं। कोतगी कोटे पर मुलाजमीन की जल्द भर्ती और शफाफियत के लिए कमेटी कायम। चेयरमैन वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी अमल दरामद और स्पेशल सेक्रेटरी खजाना मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी दौरान मुलाजमत विफात पाने वालों की औलाद को फौरी मुलाजमत पर भर्तियों को यकीनी बनाएगी। सिंध हुकूमत का 1 मई को आम तातील का ऐलान। यौम मजदूर के मौका पर सूबे भर में तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। तकारीब में मजदूरों से इजहार यकजहती किया जाएगा। कराची के ताजिरों की FBR हुकाम से मुलाकात। ताजिर दोस्त स्कीम पर अमल दरामद और दरपेश चैलेंजेस पर बात की गई। स्मॉल ट्रेडर्स कन्वीनियर FCCCI अब्दुल रहमान ने कहा फेडरेशन के तहत दीगर तमाम एसोसिएशन पर मुश्तमिल एक कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। कमेटी FBR की ताजिर दोस्त स्कीम और इसकी मुख्तलिफ शिकों की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। ताजिर दोस्त स्कीम से मुंसलिक होने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई जाए। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश MQ रहनुमा फारूक सत्तार ने इफ्तिताह किया। 50 ब्रांड्स की मसनूआत 40% रियायती कीमतों पर दस्तयाब। घरेलू, दफ्तरी और आउटडोर इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया भी तवज्जो का मरकज। फारूक सत्तार का फर्नीचर को सनत का दर्जा देने का मुतालिबा। सबसे पहले तो मैं इस बात को इंतहाई खुशाइंद करार दूंगा, लोगों को मायूसी से निकालना और उम्मीद के चिराग रोशन करना, ये अपनी जगह पर खुद एक बहुत हिम्मत, हौसले और एक बड़े मजबूत अज़म की अलामत है। मलीर रिफायान सोसाइटी के निजी स्कूल में किताब मेला। मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से 6 स्टॉल्स लगाए गए। बुक फेयर में फिक्शन, तारीख, आर्ट बुक समेत दीगर किताबें मौजूद। तालिब इल्मों ने कुतुब मेले में खूब दिलचस्पी जाहिर की। मेले में रुकन सिंध असम्बली फारूक फरहान की भी शिरकत। प्रिंसिपल जुनेद अहमद का कहना था कि मेला सजाया है ताकि तुलबा में कुतुब बीनी का रुझान पैदा हो।